का क्या हालत है? समझ में क्या आएगा? प्रचलित में क्या होगा? बोलिए एक। समझ में एक रूपता की जगह मान्यताएं अपनी अपनी। पति को ये सही लगता है, पत्नी को ये सही लगता है, क्योंकि समझ वाला मामला गायब है। तो मैंने कुछ मान्यता बना ली है, पति ने कुछ मान्यता बना ली है। तो समझ में एक रूपता की जगह मान्यताएं अपनी अपनी। विचारों में परस्पर विरोधाभास। लिखते रहिए, उल्टा करना है तो। विचारों में परस्पर विरोधाभास। कार्यक्रम में गैर जिम्मेदार सहयोगी की जगह फल। सहयोगी की जगह मतलब वही एक दूसरे का दोषारोपण करना। फल परिणाम में दोनों एक दूसरे के में गैर जिम्मेदार। ये निकल के आ रहा है। प्रेम विवाह सफल विवाह या परंपरागत विवाह मतलब अरेंज मैरिज। परंपरागत विवाह सफल विवाह कौन सा सही है? से शुरू बढ़िया। छोटा परिवार सुखी परिवार या संयुक्त परिवार सुखी परिवार? क्या वो इसलिए बोल दिए कि अभी संख्या जो लिखी थी कि बच्चे हो जाएंगे तो उनकी जिज्ञासा हम घूमने चले जाएंगे कि बच्चों को दादा दादी के पास छोड़कर घूमने चले जाएंगे? बोले कहाँ से संयुक्त कहाँ से आ गया फिर? नहीं, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि अभी मेरी किसी फैमिली मेंबर से थोड़े महीने पहले बात हुई थी। उनके बेटे की शादी दिसंबर में उन्होंने की और वो बोल रहे थे वो अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता, वो मैरिज ब्यूरोज होते हैं, तो वहाँ की बात वो बोल रही थी कि अभी अनोली ऐसा चल रहा है, खुद की बात नहीं कि लड़कियां खुद ऐसा चाहती है कि अब्रॉड नहीं जाना है क्योंकि काम वहाँ हाथ से करना पड़ता है और यहाँ पे उनको संयुक्त फैमिली इसलिए चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कम हो जाए, वो अपना खुद का काम शौक से कर सके। तो ये मेंटालिटी हो गई है। शी वाज शेयरिंग विद मी कि लड़कियां अभी इन दो चीजों से प्रभावित होके उनको न्यूक्लियर फैमिली में नहीं और अब्रॉड भी या ऐसे आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना है क्योंकि वो फ्री रह सके। ऐसा ही है, मतलब कोई जो आप बोले कोई बड़ी बात ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही है। आज की जनरेशन में बहुत कपल ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं चाहिए, जो हायर मतलब दोनों अपने आप में मतलब एक अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, उनको नहीं चाहिए। तो देखिए अभी तो परिवारों की स्थिति, पहले क्या था, परिवार में माता पिता मतलब युवा पीढ़ी और उनके बच्चे, ये स्थिति आई। उसके बाद परिवार में कहाँ पहुंचे? पति पत्नी और बच्चे। अब क्या एक और पहले क्या था? संयुक्त परिवार। उसके बाद आया छोटा परिवार। क्या आया कि माता पिता बच्चे, दो या एक बच्चा और माता पिता। अब तो उस तीसरी स्थिति क्या आ गई है कि माता अलग पिता अलग, एक बच्चा उसके पास एक बच्चा उसके पास, या एक है तो एक के पास, या एक ही हो गया। अब मतलब ये कैसे, इसको हम विकास बोल रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं हम। उसके बाद अब तीसरा आ गया कि अब शादी ही नहीं करनी है ना, जितने दिन रह सकते हैं रिलेशन वाला मामला है कि रह सकते हैं उतने दिन। अब चौथा क्या आ गया? बच्चे पैदा नहीं करने। पांचवा मतलब देखिए हम कहाँ पहुंच रहे, क्या हो रहा है। इसका मतलब कहने का आशय क्या है कि हम समझ में आ रहा है कि हम जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। प्रेम विवाह सफल विवाह होगा या संयुक्त परंपरागत जिसको बोलते हैं अरेंज मैरिज सफल होती है, या प्रेम विवाह सफल होता है, लव मैरिज, है ना? तो कोई भी सफल तो कोई भी, कौन सा विवाह सफल होगा? जो समझ पूर्वक किया गया होगा विवाह, तो देखिए वही सफल होगा। विश्वास आपस में समझ पे ही है ना, समझ पे ही है। कितने हम 10 लोग रह लें, जब लड़ाई 2 भी अभी भी रह लें तब लड़ाई, तो समझ गायब है। तो ना छोटा परिवार सुखी परिवार, ना संयुक्त परिवार सुखी परिवार, ना अरेंज मैरिज सफल मैरिज, ना लव मैरिज सफल मैरिज। बिना समझ के की गई मैरिज तो असफल ही होगी, क्योंकि ये तो पकड़ में आया नहीं, पकड़ में तो शरीर ही आया। क्या तुमने विचार थोड़ी देर 10-5 बार मुलाकात में कर भी लिया, क्या हो गया? ना मैं खुद में विश्वास है, ना उस मतलब क्या देख लिया इतने दिन में। तुम
10 साल भी साथ साथ रह लिए तो क्या देख लिया एक दूसरे का, धरातल तो वही खड़ा है। ठीक हो गया? तो इसको ठीक किया जाए कि समझदारी पूर्वक किया गया विवाह बराबर सफल विवाह। तीसरी लाइन जोड़ी जाए इसमें, क्या जोड़ी जाए? समझदारी पूर्वक किया गया विवाह बराबर सफल विवाह। छोटा परिवार भी सुखी परिवार नहीं है, संयुक्त परिवार भी सुखी परिवार नहीं है। समझदारी पूर्वक जीता हुआ परिवार बराबर सुखी परिवार। संबोधन के आधार पर संबंध या संबंध के आधार पर संबोधन। जो बुलाते हो संबोधन, जैसे मम्मी, चाची, पापा, संबोधन नहीं, संबंध के आधार पर क्या कहना है? लेकिन अभी अपन करते तो संबोधन के आधार। देखिए सही तो यही है, संबंध के आधार पर संबोधन। संबंध समझ में आता है तो वैसा जीना होगा ही सफल। अभी तो संबोधन है, ये मेरी मम्मी, ये मेरा चाचा या मेरी चाची, जो भी है संबोधन कर लिया, संबंध का तो अता पता है। क्योंकि एक घर में पैदा हो गए हैं, एक माँ बाप से पैदा हो गए तो भाई है ना, शादी हो गई तो पत्नी, इतना ही तो है। संबंध तो पकड़ में आया नहीं, बस एक नाम मिल गया तो कहाँ सफल होगा? संबंध पकड़ में आया होता तो संबंध सफल हो ही जाएगा। संबोधन चलिए, संबंध बनाने हैं या संबंध है ही? केवल समझना है। सेकंड बात है, अभी तो संबंध बनाने, अभी देखिए सही ये है, खड़े यहाँ है। अभी ये बोले ना कि संबंध बनाते हैं, संबंध है ही लेकिन उसको समझ ही नहीं पा रहे, तो संबंध इसलिए बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि ठीक से हमारा एक दूसरे के साथ जिए नहीं, सोच रहे हैं और एक कब ये भविष्य में काम आ जाए। हम सही से जीते हैं, देखिए सही से जीते हैं, हमेशा हमारे साथ 10 लोग हमारे साथ में कुछ भी परेशानी आती है तैयार खड़े हैं। संबंधों में ठीक से जीना नहीं हुआ, संबंध जीना कब हुआ? जब संबंध समझ में आता है ना।